हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद। बात कर रहे हैं साइंस की, और साइंस में बात कर रहे हैं किसकी? जैसे कि आपको थंबनेल पर दिख ही गया होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, घर पर तैयारी कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, और जितने भी आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें मिल रहे हैं उसका जवाब देना हम उचित समझते हो। हर एक कमेंट का जवाब हम देंगे। और अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो हमारे डिस्क्रिप्शन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और हम आपके साथ इस ऑनलाइन टीचिंग में हमेशा खड़े रहेंगे। ऑफलाइन टीचिंग अभी कोविड-19 के चलते बंद कर दी गई है। तो अभी चलते हैं, किसके तरफ चलते हैं वो हम बात कर रहे हैं आज, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। किसके बारे में बात करें बताने एक बार? अरे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में, यानी कि नियंत्रण। कंट्रोल का मतलब तो आप समझ रहे हो, नियंत्रण और समव्यवस्था। हिंदी में कुछ ऐसा बोला जाएगा। अब ये क्या होता है? बेसिकली तो हम पढ़ेंगे इस वीडियो से, या आज वाली वीडियो से हम बेसिकली तो जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ब्रेन को पढ़ने से पहले कुछ चीजें जानना अनिवार्य है। वो चीजें क्या है? वो चीजें मेरे भाई यही है, नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन। तो देखो, एक तो मैं बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं, मेरे हाथ चल रहे हैं, ठीक है, और मेरे बोलने के साथ साथ मेरे जो हाथ भी चल रहे हैं, मेरी आंख भी चल रही है, मेरी जीभ भी चल रही है, और मेरा दिमाग इन चीजों को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। और कंट्रोल करने के साथ साथ मेरी जो जीभ है उसको भी मेरा दिमाग कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। मेरे हाथों को भी मेरा दिमाग कंट्रोल कर रहा है। आप बोलोगे कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या मेरी जीभ के साथ मेरे हाथों का कंट्रोल भी है? हाथों का कंट्रोल मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन भी है। क्या दो अंग कंट्रोल तो किए जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? आप बोलोगे कि सर ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। लेकिन क्या दोनों अंगों में, या जो भी अंग कंट्रोल किए जा रहे हैं उन अंगों के बीच में क्या कोई तालमेल है? क्या आप बोलोगे कि सर बिल्कुल तालमेल है, कि अभी मैं आपको बोल तो यहां रहा हूं लेकिन देख उधर रहा हूं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी मैं हाथ हिला रहा हूं तो ऐसे ही हाथ हिला रहा हूं कि मैं कुछ चीजें मना कर रहा हूं, यानी कि मेरी जो भी चीजें हो रही हैं वो एक कंट्रोल के साथ हो रही है। दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज ये है कि मेरे जो भी अंग हैं जो कंट्रोल किए जा रहे हैं वो एक दूसरे के साथ तालमेल में है, एक दूसरे के साथ किस में है? कोऑर्डिनेशन में है। इसलिए यहां पर चैप्टर बन गया, उसका नाम आपकी 9th क्लास की जो साइंस है उसमें दिया गया है क्या? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। यहां से CHSL में, SSC में, हरियाणा SSC में इतने क्वेश्चन उठ के आए हैं भाई। इस वीडियो को पूरा देख लें, इस वीडियो को देख लें पूरा, और आपके यहां से क्वेश्चन ना हो तो उसके लिए मैं यहां पर जिम्मेदार होगा, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा बताना एक बार? आप ही तो जिम्मेदार होगे। कि अब सुन लो क्या, कि हमारा जो कंट्रोल करने वाला सिस्टम है वो किस चीज से बना होता है? उसको बोला जाता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। उसको ये बोला जाता है, सम्मिलित रूप से हमारे सिस्टम को, जो हमारे कंट्रोल करता है उस सिस्टम को बोला जाता है क्या? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी। क्या बोल रहा हूं? अंतःस्रावी। और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र, और न्यूरो का मतलब होता है न्यूरो का मतलब क्या है? ब्रेन से संबंधित है कोई चीज। यानी कि ये तो बात इस नाम से ही समझ में आ रही है कि सर क्या समझ में आ रहा है बताना एक बार? अरे लिख रहे हो, लिख लो एक बार कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या है? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों चीजें मिलकर हमारे कंट्रोल का निर्माण करती हैं, या हमारे बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का निर्माण कर रही है। अब ये दोनों चीज क्या है? एक तो न्यूरो से तो क्या बनेगा? ब्रेन बनेगा। लेकिन सर ये अंतःस्रावी तंत्र क्या है? देखो, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियों को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ग्लैंड बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे बताना एक बार? अरे ग्लैंड होती हैं। हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन इन ग्रंथियों के माध्यम से ही क्या कुछ हार्मोन, क्या बोल रहा हूं, कुछ तो हार्मोन और कुछ क्या एंजाइम्स छोड़वाता है। क्या एंजाइम्स क्या करवाता है? इन ग्रंथियों से क्या करता है? स्रावित करवाता है, यानी कि सक्रेट करवाता है, यानी कि क्या है? निकालने का काम करता है। और इन्हीं हार्मोन्स और एंजाइम से ही हमारे शरीर में कंट्रोल होता है। तो ब्रेन तो करवा रहा है,
क्या करवा रहा है, इनको क्या करा रहा है, इनको निकलवाने के लिए मजबूर कर रहा है, यानी कि इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर रहा है कौन, ब्रेन। अब जब ये एक्टिवेट होंगी तो ये अपने अंदर से या तो हार्मोन निकालेंगी या क्या निकालेंगी, अरे बताना, एंजाइम्स निकालेंगी। एंजाइम्स तो बहुत सारे एंजाइम्स है, जैसे कि हमारे लार में एंजाइम्स होता है, हमारे पेट में कुछ एंजाइम्स होते हैं, हमारी आंखों में कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और हार्मोन्स भी क्या है, हमारे कुछ हार्मोन हमारे बढ़ने में सहायक होते हैं, कुछ हार्मोन हमें प्यास लगाने में सहायक होते हैं, कुछ हार्मोन हमें डर की फीलिंग कराते हैं, यानी कि कंट्रोल हो रहा है उन हार्मोन से। यानी कि हार्मोन क्या है, एक प्रकार के भाई ये हार्मोन और एंजाइम्स एक प्रकार के क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। अब सुन लो, अब ये केमिकल ही रिलीज नहीं होंगे तो हमें ना तो प्यास लगेगी, ना हमें भूख लगेगी, ना हमें डर लगेगा, तो हम कुछ नहीं होंगे। क्या कंट्रोल फैलसा नहीं हो गया, अरे फैला हो गया ना। तो अकेले ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ब्रेन के साथ साथ जब ये एंडोक्राइन सिस्टम मिल जाता है तो इन दोनों के निर्माण से जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम बनता है, उसी सिस्टम को सम्मिलित रूप से क्या बोल दिया जाता है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि क्या, न्यूरो अंतःस्रावी तंत्र बोल दिया जाता है। देखो इसके लिए तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितनी भी होंगी, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, जैसे कि थाइमस ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड है, इनके बारे में तो सेपरेट वीडियो आएंगी ही। आज वाले वीडियो में या इस वाले में अभी 2 से 3 जो वीडियो आएंगी, उन वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरो के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, इनके बारे में यहां पर बात करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि सर आप तो ये बोलना चाहते हो कि सर जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनका और अपने दिमाग का जो भी लोचा है साथ में मिलकर वही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। तो बिल्कुल ठीक हो आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बच्चे, बिल्कुल ही ठीक बोल रहे हो आप, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो आगे क्वेश्चन क्या आएगा कि स्टडी, इसके अध्ययन को क्या कहेंगे, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपसे, अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अध्ययन को क्या कहते हैं बताना एक बार। स्टडी ऑफ ब्रेन पूछे तो भी यही आंसर आएगा, स्टडी ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूछेगा जब भी यही आंसर आएगा। तो क्या आएगा, न्यूरोलॉजी बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। और डॉक्टर को क्या बोलते हैं, या अध्ययनकर्ता को क्या बोलते हैं भाई, बताना एक बार। इसको बोला जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है एक बार बताना जरा, बोल यार, बोला करो यार तुम लोग, वहां जहां भी तुम लोग बैठे हो वहां पर कॉपी पेन मांग रहा हूं तुमसे और आपका टाइम मांग रहा हूं, और ये इस जीभ को हिलाना सीख जाओ। अब क्या बोला सर ने कि स्टडी को क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी। क्यों बोलेंगे, क्योंकि न्यूरॉन्स का काम होता है, जो भी दिमाग की जो सेल होती है, जो भी जिन भी सेल से काम करता है, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, उन सेल को बोलते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं भाई, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन। और न्यूरॉन से ही शब्द बन गया न्यूरो, और इसकी लॉजी का तो आपको पता है क्या, टू स्टडी, यानी कि स्टडी करना, यानी कि स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहलाएगा, न्यूरोलॉजी। और जो भी डॉक्टर इसका अध्ययन करेगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे। अरे हो जाएगा क्या, अरे ना हो के, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, आपसे ही होगा, और आप ही करेंगे सब कुछ जब तक स्टार नहीं आ जाते। कहां पर, कंधों पर स्टार लेके आने हैं मेरे भाई, जो भी मां बाप के सपने पूरे करने हैं मेरे भाई। तो हो जाएगा स्टडी को। आगे क्या करता है, आगे क्वेश्चन देखो क्या आएगा, जो हमारा ब्रेन होगा, वो जो हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग हमारे शरीर की कितने % ऊर्जा लेता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ऊर्जा यहां पर लिख लो, कितने % ऊर्जा लेता है क्या हमारा दिमाग। तो सुन लो, दिमाग को सारे काम करने पड़ते हैं, इतने सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ती हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को कंट्रोल कर रहा है, मेरे बोलने को कंट्रोल कर रहा है, मेरे हाथों को कंट्रोल कर रहा है, इतने सारे काम कर रहा है हमारा ब्रेन। इसलिए एक खासा हिस्सा इसको क्या चाहिए, इसको खासा हिस्सा ऊर्जा का चाहिए। और इसी कड़ी में ये टोटल ऊर्जा का कितना ले लेता है, टोटल ऊर्जा का 20% लेता है। कितने % लेता है एक बार बताना जरा, अरे 20% लेता है भाई। कितने % लेता है, 20% लेता है। ये आपको याद होना चाहिए। आगे सुन लो, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में जो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम।
इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी सर? इसमें भाई ये चीजें आती हैं, एक बार लिख लो, ऐसे ही चार्ट बना लो, ऐसे ही जैसे मैंने बनाया था ऐसे ही तुम लोग बना लो। अब इसमें आएगा क्या, एक तरफ तो क्या आएगा, एंडोक्राइन सिस्टम आएगा, एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतःस्रावी तंत्र आएगा एक तरफ तो, और दूसरी तरफ कौन सा तंत्र आएगा, ब्रेन सिस्टम। अरे क्या, दिमाग वाला सिस्टम, दिमाग तंत्र, ये इसको क्या बोलेंगे बताना एक बार, इसको न्यूरो सिस्टम भी बोल सकते हैं, न्यूरो सिस्टम, यानी कि तंत्रिका, क्या बोलेंगे एक बार बताना, एक बार जरा, तंत्रिका तंत्र। अरे लिख रहे हो क्या कि सर न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को आपने दो भागों में बांट लिया। तो क्या है कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसको तो हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे ही, क्योंकि पूरा टॉपिक होता है ये, ठीक है। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन सिस्टम। अब ब्रेन सिस्टम भी कितने प्रकार का बताना एक बार, सर 2 प्रकार का होता है, एक तो CNS होता है और एक क्या होता है भाई बताना एक बार, PNS होता है। देखो ये जो NS वर्ड है, यहां से तो क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन भी पूछता है कई बार, CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS का मतलब होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये तो बात समझ में आ रही है सर, लेकिन क्या है ये हिंदी में बात करें, अगर हिंदी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं मुख्य तंत्रिका तंत्र। मुख्य तंत्रिका तंत्र समझ रहे हो क्या होता है, अरे समझ रहे हो, क्योंकि मुख्य तंत्रिका तंत्र में जो ब्रेन होता है प्लस जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो आती है भाई, क्या आती है बताना एक बार, ब्रेन का मतलब क्या, दिमाग, और स्पाइनल कॉर्ड होती है मेरुरज्जा। अब देखो क्या कि मेन ऑर्गन कौन सा है, कि ये दिमाग ही तो है, कि हाँ ठीक है सर, तो दिमाग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, और साथ साथ ये जो तंत्रिकाओं का जाल जो फैला होता है हमारे शरीर में, देखो यहां से निकलती है तंत्रिका और पूरे शरीर में फैल जाती हैं, उसी से बनती है अपनी क्या, स्पाइनल कॉर्ड, जो कि तंत्रिकाओं का ही एक अपने आप में जाल है जो हमारे शरीर में बिछा होता है। तो ये तो हो गया CNS। दूसरा PNS को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल लीजिए, या हिंदी में बोल लीजिए प्रीधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि ये मतलब क्या है, देखो एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया जो हमारे शरीर को सेंटर में, यानी कि सभी चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और क्या है उसको भी अगर सब पार्ट में या इस कंट्रोल नर्वस सिस्टम की हेल्प कराने के लिए कोई चीज है तो वो होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, प्रीधीय तंत्रिका तंत्र। अब क्या मतलब है सर इसका, कि अभी मैं हाथ हिला रहा हूं, ये तो हिला तो रहा हूं किसके वजह से, दिमाग की वजह से, दिमाग हाथ को बोलेगा हिल तो हिलेगा, लेकिन ये जो आता है, ये जो हाथ आता है, ये जो जीभ आती है, ये जो बोन्स और मसल्स आती हैं, ये आती किस में है, प्रीधीय तंत्रिका तंत्र में आती हैं। अभी ये बात भी समझ में आ गई सर कि प्रीधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो प्रीधीय तंत्रिका तंत्र से ना आप 2 तरीके से समझ सकते हो, एक तो क्या संवेदी अंग होंगे इसमें, क्या संवेदी अंग मतलब सेंसरी ऑर्गन होंगे, सेंसरी ऑर्गन जो ऑर्गन सेंस करते हैं, सेंस इन द सेंस क्या, संवेदना करते हैं, कि फॉर एग्जांपल हमारी स्किन है, स्किन एक संवेदी अंग है कि ये हमें क्या करेगी, ये हमें गर्मी का, सर्दी का, टच का हमें क्या है, हमें महसूस कराती है। क्या देखो फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर कोई कांच लग गया, क्या कांच लग गया मेरे को पैर में, तो तुरंत पैर से कहां पर सिग्नल जाएगा, दिमाग की तरफ सिग्नल जाएगा कि संवेदना हुई है, वहां पर कुछ असाधारण घटना घटित हुई है। तो ऐसे तंत्रिका तंत्र को संवेदी तंत्रिका तंत्र बोलेंगे, जो हमें असाधारण चीजों का ज्ञान देगा। अब दूसरी तरफ क्या है, दूसरी टाइप होती है उसकी चालक प्रीधीय तंत्रिका तंत्र। चालक का मतलब क्या है, अगर हमें वही कांच अगर चुभ गया तो तुरंत संवेदी अंग किसको सिग्नल भेजेंगे, दिमाग को, लेकिन दिमाग भी तुरंत उस संवेदी अंग को सिग्नल भेजेगा कि वहां से आप हट जाइए, अपना पैर पीछे ले लीजिए। तो वहां से, यानी कि दिमाग से जो सिग्नल आता है, दिमाग से जो सिग्नल आता है, कहां पर सिग्नल आता है, संवेदी अंगों की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, चालक प्रीधीय तंत्रिका तंत्र इसको बोला जाता है। अब चालक से समझ गए क्या, अरे समझे हो या नहीं समझे ये बता दो एक बार। तो अब आगे जो पेरिफेरल PNS जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो सोमैटिक और एक होता है ऑटोमेटिक।
मैं क्या बोल रहा हूं, सोमेटिक और एक होता है ऑटोमेटिक। अब ये सोमेटिक क्या है, ऑटोमेटिक क्या है? अरे देखो, सोमेटिक का हिंदी में नाम होता है कायिक और ऑटोमेटिक का क्या है, स्वचालित। अरे इतनी बात तो समझ रहे हो। ऑटोमेटिक यानी कि कोई ना कोई चीज तो प्रीदीय तंत्र ऐसा है जिसको हम अपनी काया के अनुसार, यानी कि यहां पर दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, एक तो बोन्स और एक क्या भाई, मसल्स। ये दो चीजें, हड्डी और जहां पर मांसपेशियां इन्वॉल्व होती हैं। कौन सी मांसपेशियां? जो थोड़ी सी जटिल मांसपेशियां, कि हमारा जैसे कि हाथ हिल रहा है, तो हाथ तो मैं अपनी इच्छा से हिला रहा हूं ना भाई, ऑटोमेटिक तो नहीं हिल रहा है, नहीं हिल रहा है सर। क्या मेरी जीभ, मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, क्या ये मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं या अपनी किसी ना किसी मांसपेशी की वजह से कर रहा हूं? बिल्कुल ठीक है, हड्डी की भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसे तंत्रिका तंत्र को हम सोमेटिक तंत्रिका तंत्र बोलेंगे, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक भाग है। ऑटोमेटिक क्या है? ऑटोमेटिक ये होता है, देखो, अगर आप डाइजेशन आपके शरीर के अंदर हो रहा है, क्या आप अपनी इच्छा से उसको रोक सकते हो? तो आप बोलोगे कि नहीं रोक सकते। क्या अपना डाइजेशन जो होता है वो आप बढ़ा सकते हो अपनी इच्छा से? नहीं बढ़ा सकते। अपना बीपी आप इंक्रीज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्या आप अपना बीपी डिक्रीज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अगर वो डिक्रीज हो गया, क्या अपनी इच्छा से आप अब बोलोगे कि इंक्रीज हो जा? नहीं होगा। लेकिन हाथ अपना हिल सकता है, अपने बोन्स और वह हड्डियों वाली जो चीज होती हैं वो आती हैं कायिक में, जबकि ऑटोमेटिक में कौन कौन सी आएंगी? ऑटोमेटिक में आएंगे जैसे कि बीपी है, जैसे कि बहुत सारी चीजें वहां पर आती हैं। तो ऑटोमेटिक को भी आगे अगर चाहें तो दो भागों में बांटा जा सकता है। किसको? ऑटोमेटिक पेरिफेरल सिस्टम को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से भाग हैं बताना एक बार। सर ये दो भाग हैं किसके? सिम्फेटिक को बोलते हैं अनुकंपी, और एक होती है पैरासिम्फेटिक, इसको बोलते हैं पैरा अनुकंपी। देखो ऑटोमेटिक जो भी चीजें चल रही हैं, फॉर एग्जांपल हमारा मेटाबॉलिज्म ही है, डाइजेशन ही है, या हमारा क्या है, ब्लड प्रेशर है। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर आप यहां पर लेके चल रहे हैं कि कोई ना कोई चीज या कोई कंट्रोल सिस्टम अगर हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम कर रहा है तो बढ़ाने का काम कर रहा है, यानी कि मान लेते हैं कोई कंट्रोल सिस्टम हमारे क्या है, हमारे शरीर के अंदर है, अगर वो हमारे बीपी को ही बढ़ाने का काम कर रहा है, बढ़ रहा है। अब क्या होगा कि अगर कोई उस बढ़ती हुई वैल्यू को रोकने के लिए कोई सिस्टम भी तो होना चाहिए, कि अगर क्या हो कि बीपी बढ़ा रही है कोई चीज तो बढ़ती चली जाए, तो फिर तो भाई गलत काम ना हो जाएंगे। तो पैरासिम्पेटिक क्या होता है, जो हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, और पैरासिम्पेटिक क्या होता है, जो हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम में जो भी हम चीजें लेके चल रहे हैं उन चीजों को घटाने का काम करता है। यानी कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और अपोजिट होने के साथ साथ ये एक दूसरे का उल्टा भी काम करते हैं, और इसी उल्टे काम में आपके साथ अच्छी घटना घटती है। ना को आपका बीपी बढ़ता है, ना ही आपका बीपी घटता है, तो वो मेंटेन स्थिति में रहता है। ऐसे ये चीजें कंट्रोल की जाती हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप मार सकते हो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हम यहां पर पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में कल वाली जो वीडियो या फिर आगे वाली मेरी जो वीडियो आएगी, उस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ब्रेन कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे ब्रेन की संरचना है, कौन सा हिस्सा ब्रेन का क्या काम करता है, इसके बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। आई होप आप अपनी नोटबुक और कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे। बस यही मांगता है आपसे ये प्लेटफॉर्म कि आप हमें समय दीजिए, हम आपके कंधों पर स्टार लगाने के लिए क्या अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये समय देने के लिए। धन्यवाद।